दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ दुनिया की सबसे साफ सुथरी और खूबसूरत कंट्री के बारे में। यह देश का कानून साफ सफाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इस देश से पहले आता हो साफ सफाई के मामले में। और यह देश दुनिया का बहुत ही महंगा देश है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का हर छठा आदमी मिलीनियर है, जिसके कारण इस देश का नाम दुनिया के अमीर देशों में आता है। और जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा देश है। यह देश का नाम है सिंगापुर। शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जिनको सिंगापुर देश के नाम के बारे में पता नहीं होगा। यह एक बहुत ही खूबसूरत देश है। भारत के लोग हर साल भारी मात्रा में सिंगापुर के सैर के लिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सिंगापुर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। और आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी इस वीडियो में सिंगापुर के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि सिंगापुर की स्थापना 1819 में मलेशिया के एक शहर के रूप में हुई थी। सिंगापुर पहले मलेशिया का शहर हुआ करता था, लेकिन वह अब खुद का एक देश है। सिंगापुर दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने खुद की इच्छा के खिलाफ आजादी मिली। इसे 1965 में मलेशिया ने आजाद कर दिया था। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 682 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी तुलना भारत से की जाए तो यह देश भारत से करीब 4400 गुना छोटा है। और इसी वजह से सिंगापुर का कोई कैपिटल नहीं है। सिंगापुर की पॉपुलेशन करीब 56 लाख है। और सिंगापुर दुनिया में लोगों का सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे हर साल करोड़ों की तादाद में लोग घूमने आते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि सिंगापुर में जितनी पॉपुलेशन नहीं, उससे ज्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। सिंगापुर की खूबसूरती और साफ सफाई के जिम्मेदार है तो यहाँ का सख्त कानून। सिंगापुर का कानून साफ सफाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। इस कानून के मुताबिक अगर से कोई इंसान पब्लिक प्लेस पे गंदगी फैलाता है, कचरा फेंकता है, तो उस इंसान को $300 तक का जुर्माना देना पड़ता है। और यही गलती अगर से वो बार बार दोहराता है तो उस इंसान को 1 हफ्ते के लिए सड़कों को साफ करने की सजा मिलती है। और अगर आप सिंगापुर में टॉयलेट करने के बाद फ्लश करना भूल जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस देश में आपको इस गलती के लिए करीब $150 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस देश में आपको खुले में पेशाब करना भी मना है। ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है। सिंगापुर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साफ सफाई के मामले में है। इस देश में आप थूक भी नहीं सकते हैं। इस देश में अगर कोई रास्ते पर या कोई पब्लिक प्लेस में अगर थूक देता है तो इस व्यक्ति को सजा के तौर पे $1000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इन्हीं सब वजह से सिंगापुर को जुर्माने का भी देश कहा जाता है। यहाँ तक कि सिंगापुर में च्युइंगम बेचने और खरीदने पर भी प्रतिबंध है। फिर भी अगर कोई च्युइंगम खाते हुए पकड़ा जाता है तो इसको 2 साल की जेल या फिर $1 लाख का जुर्माना देना पड़ता है। सिंगापुर जब आजाद हुआ था तब से लेके अब तक 25% एरिया उसका और भी बढ़ गया है। इसकी वजह यह है सिंगापुर कंबोडिया से अरबों क्यूबिक फीट रेत खरीद चुका है, क्योंकि कंबोडिया को पैसे चाहिए और सिंगापुर को धरती। सिंगापुर पहला ऐसा देश है जहां पर दूसरे देश के लिए हो रहे इलेक्शन में इस देश का व्यक्ति वोट डाल सकता है। जी हाँ, इस देश में रहने वाला हर इंसान ब्रिटिश इलेक्शन के लिए वोट डाल सकता है। इस देश में बिल्डिंग बनाने पर भी नियम है। इस देश में कोई भी बिल्डर 280 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकता। इस देश में चिली क्रैब नाम की खाने की डिश है, जो दुनिया में इतनी लोकप्रिय डिश है कि पूरी दुनिया में मशहूर डिश के मामले में ये डिश 7वें नंबर पे आती है। अगर से पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाले लोगों का देश का नाम लिया जाए तो, और वह देश है सिंगापुर। सिंगापुर के लोग काफी तेज चलते हैं। इस देश में अगर आप रास्ते पर चलते समय या फिर किसी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इस देश में अगर आप कोई भी दीवार पर किसी भी तरह का पोस्टर चिपकाते हैं तो आपको सजा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये सब करना मना है। सिंगापुर में अननोन वाईफाई चलाना भी एक कानूनन जुर्म है, क्योंकि इस देश में अगर आप दूसरे का वाईफाई उसके सहमति के बिना इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो आपको भारी सजा के तौर पे 3 साल की जेल हो सकती है, क्योंकि ऐसा करना यहाँ साइबर क्राइम माना जाता है। सिंगापुर का टाइम जोन गलत है।
ये 6 बार चेंज किया जा चुका है। यहाँ आप जो टाइम देख रहे हैं वो असल में 30 मिनट पीछे चल रहा होता है। सिंगापुर टेक्नोलॉजीज, फार्मा और केमिकल प्रोडक्ट्स में बहुत आगे है। सिंगापुर यह सब चीजों का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में करता है। सिंगापुर ज्यादातर इंपोर्ट करता है खाने पीने की चीजों को लेकर, क्योंकि सिंगापुर के पास खेतों की कमी है। यहाँ तक कि सिंगापुर पानी भी दूसरे देश से खरीदता है। सिंगापुर पानी मलेशिया से खरीदता है। दूध, फल व सब्जियां न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है। दाल, चावल व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं थाईलैंड, इंडोनेशिया और भी कई देशों से खरीदता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे भारत देश के लोग कौन सी चीजें ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं सिंगापुर में। तो हमारे भारत देश से लोग ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं राइस, व्हीट, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फ्रोजन फूड और हैंडीक्राफ्ट। ये सब चीजों का ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं सिंगापुर को। अपनी आजादी के वक्त सिंगापुर भारत से सिर्फ 2.5 गुना ज्यादा अमीर था, लेकिन सिर्फ 40 साल की मेहनत के बाद सिंगापुर भारत से 15 गुना से भी ज्यादा अमीर हो गया है। सिंगापुर में बिजनेस पर्पस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है और सिंगापुर एक हाई फाई कंट्री है। यहाँ के लोग ज्यादातर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देते हैं और आपके प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी है तो आप सिंगापुर में आसानी से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।